प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। सभी को गुड इवनिंग। और एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत सारा प्यार। सबसे पहले कल तक की क्लासों के बारे में मुझे बताओ। मैंने आपको जितना भी बताया था कैलेंडर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आप लोगों को उतने स्पष्ट तरीके से समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। उतना सबको बढ़िया तरीके से पता है तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथी आ जाएंगे। आकाश, अमन, आदित्य, संध्या, प्राची, सिद्धार्थ भारद्वाज, अमित कुमार, दिलीप, दुर्गेश, शीलू, मोहित, शिवम, सोनू, आकाश, रागनी, रूबी, नेहा, शोभित, अभिषेक, सौरभ, शशिकांत, अमन, टीटू कुमार, सुशील, ममता, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आज के सेशन पर आते हैं तो बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त कैसे चलेंगे आज के इस सेशन में। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे। मैं आपको कुछ कोड लिखवा रहा हूं महीनों के और दिनों के, उस हेडिंग को एक बार लिखेंगे। उससे पहले मुझे ये बताओ कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? ये बात याद है या नहीं है? मैंने कहा कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे बिना कॉपी पेन पलटे। तुम लोग बड़े तगड़े हो, कॉपी पेन पलट के देख लेते हो। तो कॉपी पेन नहीं पलटना है और बताना है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं। तो जवाब आएगा कि भैया 5 विषम दिन है। 100 वर्षों में टोटल विषम दिनों की जो संख्या है वो 5 है। मैंने कहा ठीक है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताएंगे। 200 वर्षों में मैंने हालांकि आप लोगों को कल ये भी बताया था कि भाई 100 में 5 क्यों आ गए, कैसे आ गए। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपसे जरूरी नहीं है कि ये बात आप लोगों को बतानी ही पड़ेगी कि 100 में 5 कैसे आए। बस ये कोई पूछने वाला नहीं बैठ रहा आपसे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बता 100 में 5 कहां से आया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि 100 में 5 आई, बाकी पता हो या ना हो। तो 200 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे 3 होगी। कोई बोल दे कि भाई बताओ 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? क्या बोला? 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 300 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो कितनी है? तो आप एक जवाब देंगे, यानी कि 300 में एक वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई ये पूछता है कि 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो 400 वर्षों की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखेंगे, वो वैल्यू हमेशा 0 होगी। और अगर 400 से कटने वाली किसी भी संख्या का मान आप देखेंगे तो वो 0 ही होगा। बात समझ में आ रही है? वो हमेशा 0 ही होगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे सभी प्यारे साथियों को। बेटा तू चोड़ी सी पहनाने की क्या आदत सी डाल रहा है? बार बार कड़े को ऐसे उतार रहा है फिर पहन के देख रहा है। नई नई शादी हुई है इसकी, महेंद्र बैठा है आज क्लास में, नई नई शादी हुई है, बार बार चोड़ी को उस कड़े को ऐसे उतार रहा है फिर पहन रहा है फिर उतार रहा है। मेरे शेर वाह, गोरी है कलाइया, पहना दो मुझे हरी हरी चूड़िया। ओ भाई साहब अब तो फॉर्म में है लड़के।
चलो कोई बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, नई नई शादी हुई है मेरे शेर की अभी। चलो ध्यान से देखेंगे। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इस बात का आप सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझ लेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहता है कि भाई 1900 में कितने विषम दिन होंगे, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 1900 में कितने विषम दिन होंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा 1900 से छोटी ऐसी संख्या देखो जो 400 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने ये बोला 400 से कट जाए ऐसी संख्या 1600 है। क्या बोलेंगे, 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए ऐसी संख्या 1600 है। तब 1600 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी मेरे भाई। ये बात मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। इन चीजों को आप सभी मेरे प्यारे साथी हमेशा याद रखेंगे। तो मैंने यहां पर बोला कि 1900 और 1600 का डिफरेंस कितना है, 300 का। 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 ही होगी। ये बात सभी को ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर बोला कि मानकर चलो आपसे कह रहा है कि 2500 की वैल्यू क्या है, तो 2500 से छोटी वो संख्या जो 400 से कट जाए कितनी है, 2400 है। तो 2400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कितने का अंतर है, 100 का। 100 की वैल्यू 5, तो 2500 की भी कितनी होगी, 5। आप ऐसे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज तो बस रिपीट करी है। अब आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन यहां पर सबसे पहले कोड लिखेंगे दिनों के। तो एक हेडिंग लिख रहा हूं, कोड ऑफ डेज। मैंने एक हेडिंग लिख दी, कोड ऑफ डेज। कोड ऑफ डेज अर्थात मैंने हेडिंग लिख दी दिनों के कोड। हेडिंग क्या लिख दी, दिनों के कोड। यहां पर आप लिख रहे होंगे। मैं आपको पहले ही ये अवगत करवा देना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अगर आप कोड लिख रहे हैं तो ये कोड हो सकता है कि मेरे कोड अलग हो, किसी दूसरे टीचर के कोड अलग हो, किताब में कोड अलग हो, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही आएगा, क्योंकि तरीका सबका अलग अलग है। सबका तरीका अलग अलग है मेरे भैया, है ना, लेकिन आंसर एक ही आएगा, उसकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो 0 का कोड है वो हमेशा ध्यान रखना कि संडे होगा। 0 का कोड हमेशा संडे होगा, हिंदी में रविवार जानते हैं हम। 1 पर हमेशा क्या आएगा, मंडे। 1 का कोड हमेशा मंडे लिखेंगे। 2 पर लिखेंगे हमेशा ट्यूसडे। क्या बोलेंगे, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। 3 पर मेरे भाई वेडनेसडे आप लिख रहे होंगे, वेडनेसडे अर्थात बुधवार लिख रहे होंगे। 4 पर आप थर्सडे लिख रहे होंगे। 4 पर क्या लिख रहे होंगे, थर्सडे। 5 पर आप फ्राइडे लिख रहे होंगे। 5 पर बोलेंगे क्या, फ्राइडे। और 6 पर आप लोग लिख रहे होंगे सैटरडे। 6 पर आप लोग लिख रहे होंगे सैटरडे। कुछ किताबों में या कुछ अन्य टीचरों के माध्यम से अन्य कोड भी बन जाते हैं जिसमें 1 पर सैटरडे आ जाता है, इस तरीके से, या 1 पर मतलब बदल जाते हैं, कोड उनके अपने हैं। वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं भी अपनी जगह ठीक हूं, तरीका सबका अलग अलग है। मैंने इनको थोड़ा आसान रहे आपको याद करने में, बस उस उद्देश्य से बताया है। महीनों के कोड भी मैं उस उद्देश्य से ही बताऊंगा। ध्यान देने लायक बात यह है कि जैसे मैंने ये देखा कि यार मैंने कहां से शुरुआत करी, मैंने संडे से शुरुआत करी। संडे मतलब छुट्टी का दिन, रविवार, और उसका कोड भी मैंने 0 ही लिखा है।
क्योंकि छुट्टी के दिन कुछ भी काम नहीं होता, सब काम 0 ही रहता है, तो मैंने 0 ही रखा है। बात सबको समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर क्या बोला कि 0 पर संडे, फिर उसके बाद तो पूरा सीक्वेंस है 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मैंने इनको एकदम सही सीक्वेंस में लिख दिया है। अब आप लोग एक हेडिंग लिखेंगे, कोड ऑफ, मतलब कोड ऑफ, अपनी हेडिंग लिख लो, कोड ऑफ मंथ, अर्थात महीनों के जो कोड हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि महीने में सबसे पहले जनवरी आता है। सबसे पहले बोलेंगे क्या आता है? जनवरी। जनवरी के बाद आप जानते हैं कि फरवरी आता है। जनवरी के बाद बोलेंगे क्या आता है? फरवरी आता है। फरवरी के बाद आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि मार्च आ जाता है। मार्च आ जाता है। मार्च के बाद आप ये जानते हैं कि अप्रैल आ जाता है। अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई होता है, मई लिख दिया। मई के बाद आप जानते हैं कि मई के बाद जून आता है, तो जून लिख दिया। जुलाई आएगा जून के बाद, जुलाई, जुलाई लिख दिया। जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त, अगस्त आ जाएगा, अगस्त आ गया। फिर आ जाएगा सितंबर, सितंबर आ जाएगा, तो सितंबर लिख दिया। सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? अक्टूबर, अक्टूबर आ गया। अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर, नवंबर, और नवंबर के बाद सबसे अंत में आप जानते हैं कि दिसंबर आ जाता है। दिसंबर आ जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप ये बात भी जानते हैं कि महीनों के मतलब वर्षों के 2 प्रकार होते हैं। इन 12 महीनों को मिलाकर पूरे एक वर्ष का निर्माण होता है। 12 महीनों को मिलाकर पूरे एक वर्ष का निर्माण होता है, और वर्षों के 2 प्रकार होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि 2 प्रकार रख लेते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो मेरे भाई ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष 2 प्रकार यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये साधारण वर्ष का कॉलम हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा लीप वर्ष का। तो एक कॉलम साधारण वर्ष का है और एक कॉलम लीप वर्ष का है। तो ध्यान से देखना, जनवरी का कोड कितना है? 1 है। फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ध्यान दो, मैंने जो कोड लिखे हैं उन पर ध्यान दो। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैं हूं, सबको समझा के ही जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अभी मैं आपको दिन निकालने सिखाऊंगा, कोई भी दिन कैसे निकलेगा, और महीने रिपीटेड क्या होता है, ईयर रिपीटेड क्या होता है, हर एक सवाल को बिल्कुल आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे। मैंने यहां पर बोला ये 144, यानी शुरू के 3 144 हैं। तो ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 का स्क्वायर है? क्या मैं ये कह सकता हूं जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है? बोलो हाँ या ना। मैंने यहां पर बड़ा सीधा सा बोला कि इन 12 महीनों को 3-3 के हिस्सों में बांट दो। जो पहले 3 है वो 144 12 का वर्ग है, अगले 3 0 25 है, और ये मेरे प्यारे दोस्त 5 का वर्ग है। अगले जो 3 है 0 36 है, और ये मेरे प्यारे दोस्त 6 का वर्ग है। और अगले जो 3 है वो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग और प्लस का 2 है।
12 का वर्ग 144 और प्लस का जो 2 है 146। उम्मीद करता हूं ये ओवरऑल चीजें आप सभी प्यारे साथियों को उंगलियों पर याद हो गई होंगी। आप लोग कहेंगे भैया कैसे, अभी तो हमें याद नहीं हुई। तो एक बार जरा ध्यान से सुनना, मैंने ऊपर भी 12 का वर्ग लिखा है और नीचे भी 12 का वर्ग लिखा है। ऊपर भी 12 का वर्ग है और नीचे भी 12 का वर्ग है, बस नीचे वाले 12 के वर्ग में प्लस का 2 हुआ है। ध्यान से समझना। और बीच में 5 का और 6 का वर्ग लिखा हुआ है। एक बार इन्हें याद कर लेंगे, जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से एक बार लिखो। सभी मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से देखो। मैंने कहा 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। प्यारे साथी 12 का वर्ग 144, 5 का 025, 6 का 036 और 12 का वर्ग प्लस 2 146। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, ये दो बातें हो गई। अब दूसरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो लीप वर्ष है, जो लीप वर्ष है उसमें केवल 2 महीनों में अंतर है, जनवरी और फरवरी। और उसमें भी कैसे, यहां जनवरी का 1 है, यहां 1 में से 1 घटाकर 0 लिख दो। क्या बोला मैंने भाई? मैंने कहा गुड्डा 1 में से 1 घटाकर 0 लिख दो। यहां फरवरी का 4 है, 4 में से 1 घटा दो और 3 लिख दो। और बाकी सबको आप एकदम स्पष्ट रूप से ऐसे ही लिख देंगे। कैसे? ये आ जाएगा 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। मैंने क्या बोला, क्या ये बात समझ में आ गई? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे क्या सबको ये बात समझ में आ गई है? मैंने कहा 1 की जगह 0, 4 की जगह 3, बाकी सब सेम है। अब यहां से सबसे मेन मुद्दा उठता है।
यहां से सबसे मेन मुद्दा उठता है, ध्यान से समझना वो क्या उठता है। एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे गुड्डा कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा। साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना हो जाएगा। तो जनवरी महीने के समान क्या होगा, फरवरी के समान क्या है, दिसंबर के समान क्या है। ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठे तो आज से पहले हो सकता है वो चीजें आपको रटनी पड़ती हो कि भाई जनवरी के समान कौन है, फरवरी के समान कौन है, अप्रैल के समान कौन है, दिसंबर के समान कौन है। अब के बाद आपको ऐसा नहीं करना, केवल ये देखना है कि कोड कैसे कैसे हैं। जब आप लोग कोड देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग समझेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में समान महीने, साधारण वर्ष में समान महीने। कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, जैसे जनवरी का कोड एक है तो अक्टूबर का कोड भी एक है, तो जनवरी और अक्टूबर एक जैसे हैं, ये समान होंगे। तो मैंने ये बोला कि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर आपस में समान होंगे, पूरा ही लिख देता हूं, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर आपस में समान होंगे। अब आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि जनवरी और अक्टूबर समान हैं, तो भैया इनकी समानता का अर्थ क्या है। आपने तो कह दिया कि ये समान हैं, इनकी समानता का अर्थ क्या है, हम कैसे समझें कि ये समान है। मेरे भाई इसका मतलब सीधा सा है, इसका मतलब सीधा सा है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है जनवरी महीने की आप किसी भी तारीख को देखो कौन सा दिन है, और अक्टूबर की उसी तारीख को देखो कौन सा दिन है, तो वो दिन आपको सेम टू सेम मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा। साधारण वर्ष की मानकर चलो, उदाहरण के तौर पे 1 जनवरी को साधारण वर्ष में कोई सा दिन है, तो आप लोग चेक कर लेना, 1 अक्टूबर को भी सेम दिन मिलेगा। और जब एक तारीख सेम हो गई तो उसके बाद 2, 3, 4 या उस महीने की कोई भी तारीख अपने आप सेम टू सेम ही तो रहेंगी गुड्डा। बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आई है क्या? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा कि गुड्डा आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने आपस में समान होंगे, तो देखो फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। तो ध्यान रखेंगे कि फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये भी आपस में सेम टू सेम रहेंगे। यहां पर डाउट ये उठ सकता है किसी साथी का कि भैया जी फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो फिर कैसे सेम हो पाएंगे बताओ? जब ये दिन ही अलग अलग हैं तो सेम कैसे हो पाएंगे, ये तो बताओ। तो मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना कि 28 तारीख में जब फरवरी महीना खत्म ही हो गया तो मैं क्या करूं, ध्यान रखना। लेकिन 28, 1 तारीख से 28 तारीख तक आप चाहे तो फरवरी की किसी भी महीने को उठाओ, या मार्च के किसी भी महीने को उठाओ, या नवंबर के किसी भी महीने को उठाओ, वो सेम रहेगा। जैसे अभी मार्च चल रही है, आज भाई कितनी तारीख है मेरे भाई? 13 तारीख है। आज 13 ही है ना? 13 तारीख, और दिन कौन सा है? आज दिन है फ्राइडे। आज 13 तारीख है और दिन है फ्राइडे। मैं अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों को यह बात कहना चाहूंगा कि जाओ और कैलेंडर में देखो कि 13 फरवरी को कौन सा दिन था। जाओ और देखो 13 नवंबर को कौन सा दिन होगा।
मैं डंके की चोट पे इस बात को कह सकता हूं, आपको फ्राइडे ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, बड़े फायदे होंगे अभी इन चीजों के, केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी इन चीजों से तुम बहुत सारी चीजें भी सीखने वाले हो। तो ध्यान रखना, 13 फरवरी देख लो, 13 नवंबर देख लो, 13 मार्च देख लो, फ्राइडे ही मिलेगा। बात सबको समझ में आई? मेरे सभी प्यारे साथी ये बात बताएंगे समझ में आई? एक बार थम्स अप हो जाए प्यारा सा कि भैया हाँ समझ में आ चुका है। मुझे एक बात बताओ, आगे बढ़ता हूं। अप्रैल का कोड है 0, जुलाई का कोड है 0, तो इसका मतलब क्या है? अप्रैल और जुलाई भी समान होंगे, अप्रैल और जुलाई भी समान होंगे। बात समझ में आ गई? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया कोड तो इसके अलावा भी होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 144 025 036 146 यही कोड हो, कुछ किताब में तो अलग दे रखे हैं या दूसरे सर तो अलग भी पढ़ाते हैं। मैंने बड़ी शुरू में ही स्पष्ट किया था कि आपके किताब में अलग हो सकते हैं, आपके यहाँ अलग हो सकते हैं, पर उससे आपके मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी चीजों पर। बात समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लोगों को ये चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से ध्यान भी रखनी है मेरे भाई, कि मैंने इस वजह से ये कोड लिखवाए कि इनमें आप लोगों को ये चीजें रटनी नहीं पड़ती हैं। नहीं तो आप रट्टा लगाते हैं, जनवरी के समान कौन है? अक्टूबर है। फरवरी के समान कौन है? मार्च और नवंबर है। अप्रैल के समान कौन है? जुलाई है। ऐसे बच्चा रट्टा लगाता है। मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप रट्टा लगाएं। मैं तो बस इतनी बात चाहता हूं, कि आप लोग सीधा किसी चीज से क्लू देखें और आपको चीजें याद करने की जरूरत ना पड़े। आप लोग डायरेक्ट उन चीजों के लिंक ढूंढ लें कि हाँ इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये इस वजह से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। ऐसे ही आप लोग यहां देखो, सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर, इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर और दिसंबर, इनका जो कोड होगा वो एक जैसा है, तो इनके महीने भी सेम होंगे। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जीवन में, ठीक है ना? रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, याद हो गई होंगी ये चीजें। अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है, उसे मैं नोट करके लिखवा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। उसे मैं नोट करके लिखवा देता हूं गुड्डा, ध्यान से सुनना। जैसे आपने यहां पर देखा होगा कि मई का कोड 2 है, लेकिन आपको 2 इस लिस्ट में मई के अलावा कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान रखना, मैंने कहा मई, दूसरा मैंने कहा जून का कोड यहां 5 है। क्या आपको कहीं भी जून का कोड 5 नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब दूसरा बच गया जून। एक और बताओ कौन बचा होगा? एक और बताओ कौन बचा है? अगस्त बचा है। अगस्त का कोड ध्यान से समझ लेना, अगस्त का कोड यहां पर 3 है, लेकिन लिस्ट में कहीं भी 3 नहीं है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया तो ये अगस्त हो गया। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, मई जून अगस्त 3 ऐसे महीने हैं, 3 ऐसे महीने हैं, मई जून अगस्त 3 ऐसे महीने हैं, जिनके समान, जिनके 3 ऐसे महीने हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता, नहीं होता। क्या ये चीजें समझ में आई हैं सभी प्यारे साथियों को? जल्दी से बताओ। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है?
कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। देखो, सबको ये चीजें याद है। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क देने का मतलब ये नहीं अभी क्लास खत्म हो गई। आज मैं तो यहां से बहुत तगड़ा विद्वान व्यक्ति बना के भेजूंगा, जिससे आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ किसी का भी दिन निकाल सकते हो, है ना। लेकिन उससे पहले इस बात को बताओ कि जैसे मैंने अभी साधारण वर्ष में आपसे ये कहा कि भाई जिनके कोड समान है वो महीने समान है, जो समान नहीं है वो महीने समान नहीं है। क्वेश्चन बने तो आंसर दे देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या क्या मेरे प्यारे गुड्डा, लीप वर्ष में अगर पूछ ले कि कौन कौन समान है कौन कौन समान नहीं है, तो क्या आंसर मेरे प्यारे साथी दे पाएंगे? मैंने कहा कि लीप वर्ष में पूछ ले कि बताओ कौन कौन से 3 महीने समान हैं, आप बोलेंगे जनवरी का 0 और जुलाई का 0 और अप्रैल का 0, तो ये तीनों समान हैं। मैं कहूं सितंबर के समान कौन है, तो सितंबर का 6, दिसंबर का 6, तो ये काम कर सकते हो? बताओ। अगस्त का कोड किसके समान है गुड्डा? क्या बात कर दी। अगस्त का कोड 3 है। कहां दिख रहा है आपको साधारण वर्ष में? और 3 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, 3 केवल अगस्त पे ही तो है। तो इतना काम आप लोग कर सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कोई भी दिन कैसे निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, वो भी चुटकियों में। जैसे मैंने कहा कि भाई 26 जनवरी 1950 को मानकर चलो कौन सा दिन है, मुझे यह बताना है। क्वेश्चन इतना आसान कर दूंगा कि आप 1.5 लाइन में यह बता पाओगे कि उस दिन कौन सा दिन है, बड़ी आराम से। 26 जनवरी 1950 कैसे बताओगे गुड्डा? सबसे पहले कॉपी पेन कमेंट बिल्कुल 0 कर दो। इन चीजों को कॉपी पेन कमेंट मतलब करने ही नहीं है। मुझे ये बताओ, इस सवाल में महेंद्र तारीख कितनी है बेटा? इधर इस सवाल में पूरी बात नहीं सुन रहा है, बात कर रहा दिखे देखियो कौन बोल लो पलंग पे। तो इस सवाल में 26 तारीख है। मैंने कहा तो सबसे पहले 26 तारीख आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे महीना कौन सा है, तो आप कहेंगे जनवरी है, 26 जनवरी। तो जनवरी का कोड कितना है? जनवरी का कोड 1 है। 1950 साधारण वर्ष है, अगर कोई लीप वर्ष होता तो इसका कोड 0 हो जाता। तो जनवरी का कोड 1 है, तो आप यहां पर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये जो 1950 है, आप इसे 2 भागों में अलग अलग लिखेंगे, 1900 अलग और 50 अलग। जैसे 2010 होती तो 2000 अलग 10 अलग, 1750 होती तो 1700 अलग 50 अलग, 1947 होती तो 1900 अलग 47 अलग, 2026 होती तो 2000 अलग 26 अलग। तो मुझे ये बताओ कमेंट करके 1900 का कोड कितना आएगा? आज ही पढ़ाया था, आपको बताया था कि अगर 400 से कट रही है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे आपसे 1900 पूछ रहा है तो 400 से कटने वाली 1600 की वैल्यू 0 हो गई। 1900 और 1600 में 300 का अंतर है, तो 300 की वैल्यू 1 है। बस यही तो चीजें हैं मेरे प्यारे गुड्डा। तो मैंने यहां पर कहा कि 1900 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1900 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब आपने 1900 की वैल्यू 1 ले ली तो इसे हटा दो, कितना और बच गया? 50। तो आप यहां पर 1 में अभी 50 और जोड़ देंगे, 50 और जोड़ देंगे। यहां तक सारा स्टेप समझ में आया है? मैंने कहा सबसे पहले 26 तारीख, फिर जनवरी का कोड 0, 1900 को 2 भागों में तोड़ा, 1900 अलग 50 अलग, 1900 की वैल्यू 1 आ गई, 50 लिख दिया। अब ये देखेंगे 50 में कितने लीप वर्ष हैं। 50 में कितने लीप वर्ष हैं ये जानकारी निकालने के लिए मुझे 4 से भाग देना पड़ेगा।
मैंने कहा 12 चौक 48, मेरे पास बच गए 2 शेष। शेष से कोई मतलब नहीं होता, भाग कितनी बार गया, 12 बार, तो यहां पर प्लस का 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और, मेरी तरफ से लास्ट में प्रत्येक सवाल में, चाहे कितने भी वर्ष पुराना हो या कितने भी वर्ष आने वाला, लास्ट में 5 प्लस जरूर कर देंगे। कितना प्लस बोला है? लास्ट में 5 प्लस जरूर कर देंगे। ये मत पूछना कि भैया जी अच्छा जनवरी का गलती से मैंने 1 लिख दिया है, ओके कोई बात नहीं, जनवरी का माफी चाहूंगा, गलती से मैंने 0 लिख दिया है, 1 होगा जनवरी का कोड। तो मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे गुड्डा कि 26 तारीख, हाँ बिल्कुल 0 होगा, 0 होगा, 0 हो, सॉरी 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। मैंने लीप वर्ष पढ़ के वो गलती से लिख दिया। मैंने कहा 26 तारीख जनवरी का कोड 1, जनवरी का गुड्डा 1 ही होगा, हाँ गलती से 0 लिख दिया। 1900 में 1, 50, 50 में 4 से भाग 12 बार, और लास्ट में प्लस का 5 जरूर कर देना। ये मतलब ऐसे समझ लो कि मेरी ओर से गिफ्ट है आपके लिए। गिफ्ट भैया ऐसा दोगे? चलो तुम सिलेक्शन लेके आओगे तब गिफ्ट में ये भी रहेगा कि हम खाना साथ खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल 5 आप लोग जोड़ रहे होंगे, ध्यान से समझ लेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने इस लाइन में ओवरऑल कुछ नहीं किया, सब बस खत्म हो गया सवाल। अब कुछ लोग यहां पे कहेंगे ऐसे मत कराओ, वैसे मत कराओ, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करने के कम से कम 7 तरीके जानता हूं, 7-8 तरीके। लेकिन मैं ऐसे ही क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे आसान यही है गुड्डा, इससे आसान कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है। 1.5 लाइन में व्यक्ति का आंसर आ जाता है। कुछ किया ही कहां है, सबसे पहले 26 तारीख लिखी है, फिर जनवरी का कोड 1 लिखा है, फिर 1950 को 2 भागों में तोड़ा है, 1900 अलग 50 अलग, फिर 1900 की वैल्यू 1 लिखी है, 1, फिर लास्ट के अंक 50 लिखे हैं, फिर 50 में देखा है 4 से भाग देके कितने लीप वर्ष हैं, तो 12 बार गया, 12 लिख दिया, लास्ट में 5 प्लस मैंने आपको खुद बोला है। अब ये मत पूछो क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, जोड़ना है तुमको, बस हर एक सवाल में जोड़ना है, ये मान लो ये ट्रिक है हमारी अलग। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अब आपको क्या करना है, अब जो संख्याएं जोड़कर आपस में 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन जाएं, मैंने कहा 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन जाएं, उनको काट दो, और जो ऐसी हैं जो मल्टीप्लाई नहीं बन रही हैं मेरे प्यारे गुड्डा और 7 से बड़ी हैं, तो उनमें 7 से इंडिविजुअली भाग दे के लिख दो। कैसे? ये 26 है, देखो ये 26 है, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या ये जुड़ के 28 बन रही हैं? 26 और 1 27 और 1 28, और 28 7 का मल्टीप्लाई है, 7 के पहाड़े में आता है, तो इसे मैं काट दूंगा। मैंने कहा 26 प्लस 1 27 प्लस 1 28, खत्म हो गया। अब आपसे मैंने कहा 50 में 7 से भाग दूंगा तो 7 7 49, 1 शेष बचेगा। मैंने कहा 12 में 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा, और यहां 5 है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल 5 5 10 और 1 11 हो गई। क्या बोला मैंने? 5 5 10 और 1 11 हो गया, और 11 में मेरे प्यारे भाई कितने से भाग दूंगा? 7 से। 7 से, क्योंकि 11 में 7 से भाग दूंगा, क्योंकि विषम दिन 7 से भाग दे के ही निकलते हैं। तो ये आएगा 7 एकम 7, और बच गए 4, और 4 पर आ गया थर्सडे। यानी कहने का अर्थ है कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। क्या ये बात तो समझ में आई है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई है आप लोगों को? अगर हाँ तो बता दो जल्दी से कि भैया बहुत तगड़ी समझ में आ गई, बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आ गई। और एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं गुड्डा, कि आज की तारीख 13 मार्च 2026 को ही
13 मार्च 2026 को ही सॉल्व करके चेक करते हैं क्या वास्तव में 13 मार्च 2026 अर्थात आज के दिन शुक्रवार निकलकर आएगा इस ट्रिक से। ये चेक करेंगे, अभी पता चल जाएगा कि ट्रिक हम सही भी कर रहे हैं या कोई डाउट है। चलो चेक करें। मैंने कहा चेक करते हैं। सबसे पहले 13 तारीख है, तो सबसे पहले 13 तारीख को हमने यहां पर लिख दिया। 13 तारीख को सबसे पहले हमने लिखा, फिर मार्च का कोड 4 हो गया। देखो मार्च का कोड 4 है, तो हमने मार्च का कोड 4 लिख दिया। 13 तारीख आ गई, मार्च का कोड 4 लिख दिया। उसके बाद ये 2026 है, तो दो भागों में बांट लिया, 2000 अलग और 26 अलग। आपको पता है कि जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाता है वो डायरेक्ट वैल्यू उसकी 0 होती है। तो 2000 तो 400 से कट रहा है, इसका मतलब यह है कि 2000 की वैल्यू 0 होगी। आया ना। अब लास्ट के बच कौन गए? 26 बच गया, तो 26 लिख दो। और 26 में कितने लीप वर्ष हैं? कितने से भाग दूंगा? 4 से। भाई लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा 4 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 छिंग 24। बच कितने गए? 2। जो बच गया उसे हटाओ, 6, तो यहां पर 6 आएगा। और मुझे आप लोग ये और बता दो लास्ट में कितना जोड़ने के लिए बोला था? कितना जोड़ने के लिए बोला था? आप कहेंगे लास्ट में 5 जोड़ने के लिए बोला था। मैंने सवाल में क्या किया? बड़ा सीधा सा हिसाब है। 13 तारीख, मार्च का कोड 4, फिर 2000 में 0, लास्ट के अंक 26, 4 से भाग 6 बार, लास्ट में 5। कोई दिक्कत नहीं है, गिने चुने बस इतने से स्टेप हैं। अब आप लोग क्या बोलोगे? ये 7 एकम 7, तो 6 बच गया। भाई 13 में 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 6 बच गया। यहां पर 4 में भाग नहीं जाएगा, तो 4 को ऐसे ही लिख दो। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा देखो, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, मैं तुमको डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बताऊं। आप लोग ध्यान से देखो, ये क्या है? 26, ये क्या है? 4, और ये क्या है? 5। इन सबको जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ के तो देख लो। मैंने कहा 26 और 4 30 और 5 35, 35 35 35, क्या? 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े में 35 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 26 + 4 30 + 5 35। अब देखो यहां पर ये 13 है और ये 6 है, तो 13 और 6 19 हो गया। 19 में 7 से भाग, 7 दूनी 14 है। बच कितना गया? 5, और 5 पर आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 पर फ्राइडे आता है। क्या ये बात समझ में आई है सबको? क्या इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है सबको? कोई दिक्कत है तो अपनी बात कह सकता है कि मेरी समझ में नहीं आया। एक बार ताली बजा दो। देख रहे हो, मात्र एक लाइन में आंसर आया है, मात्र एक लाइन में आंसर आया है। इससे तगड़ी कोई ट्रिक हो तो मुझे बताओ। इसलिए ही तो मैं वो माहौल बना के ला रहा हूं कि कोड भी अलग लिखवा रहा हूं, महीनों के भी, दिनों के भी, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत उम्मीद करते हैं कि यार संदीप भैया अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसा तो जरूर होगा कि हाँ यार क्लास में ही माइंड में छप जाएगा। तो मैं भी वो कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है गुड्डा, मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि जिंदगी में उठना बहुत आसान है, लेकिन शीर्ष पर या कहीं पर भी, मैं ये नहीं कह रहा शीर्ष पर, वो शब्द मेरे मुंह से गलती से निकल गया, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को शीर्ष पर नहीं मानता। बहुत टीचर मुझसे भी ऊपर हैं, मुझसे भी बड़े हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन हैं, बहुत मैं सबका सम्मान करता हूं, बहुत कुछ सबसे सीखने को मिलता है। लेकिन अगर फिर भी बच्चों के दिलों में कोई जगह है तो वो अगर रखनी आपको लगातार, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त मेहनत तो करनी होगी, कुछ तो हटके करना होगा। ध्यान से सुनेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। गुड्डा जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप मुझे ये बताओ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बताओ।
मेरा क्वेश्चन आपसे अब यह है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए। मुझे जल्दी से बताओ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बताओ जल्दी से। मैं जल्दी से बताओ इसका आंसर। अभी देखो, मैं एक बार चेक करा देता हूं, सब कुछ आपको समझ में तो ऑलरेडी आ ही चुका है। फिर भी अगर थोड़ी बहुत ये चीज है कि नहीं भैया अभी नहीं आया उस हिसाब से, तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। फिर उसके बाद महेंद्र की डेट ऑफ बर्थ हम लोग निकाल रहे होंगे, ठीक है ना? महेंद्र अगर कहेगा तो फिर दोनों की निकाल देंगे, है भाई महेंद्र? ठीक है। देखो मेरे सभी प्यारे भाई बहन, मैंने कहा कि सबसे पहले 15 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3 हो गए, अगस्त का कोड 3 हो गए। उसके बाद अब ये 1947 है, अगस्त का कोड देख लो, 3 ही तो लिखवाया है मैंने। ये रहा अगस्त का कोड 3। 1947 को दो भागों में तोड़ो, 1900 अलग और 47 अलग। अब मुझे ये बताओ कि 1900 का कोड कितना होगा? 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600 है। 1900 और 1600 में 300 का अंतर है, तो इसका मतलब 300 का कोड 1 है, तो 1900 का कोड भी 1 होगा। तो इसका मतलब बात बड़ी ही स्पष्ट सी हो गई कि 1900 का कोड 1 हो गया, 1900 का कोड 1 हो गया। अब लास्ट के अंक हो गए 47। 47 में 4 से भाग दे दो, 47 में 4 से भाग। अब सही होगी आवाज? अब सही हो गई होगी। माइक थोड़ा ऐसे नीचे हो गया था, अब सही है। मैंने कहा 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, फिर 47 हो गया, और 47 में 4 से भाग दे दो, तो ये भाग जाएगा 11 बार। क्या बोला? 11 बार। 11 बार भाग जाएगा, और लास्ट में कितने प्लस होंगे? लास्ट में 5 प्लस होंगे। भाई 47 में 4 से भाग 11 बार ही तो जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, अब सुनो। तो सबसे पहले 15, आप ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 15 में अगर मैं भाग दूं तो आप ऐसे समझो कि भाई 7 दूनी 14 है, तो 1 बच गया, प्लस 3 में भाग नहीं जा पाएगा, प्लस 1 में भाग नहीं जा पाएगा, प्लस 7 छिंग 42 में 5 बच गया, प्लस 7 एकम 7, ये 4 बच गए, प्लस लास्ट में 5 हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, जिसमें भाग जा रहा था भाग देकर शेषफल लिख दिया, जिसमें भाग नहीं जा रहा था उस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया। तो मैंने यहां पर लास्ट में देखा 5 4 9 5 14, ये 5 4 9 5 14 कट गए, ये 3 और 1 4 और 1 5 बच गए, और 5 पर आपको अभी अभी बताया था कि फ्राइडे होता है, अर्थात शुक्रवार करेक्ट जवाब हो जाए। अब जल्दी से बताओ, इतनी बात अगर समझ में आई है तो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो बता दो मुझे जल्दी जल्दी से। बोलो, सबको इतना ओके हुआ? सबको इतना ओके हुआ? दिन निकालना सीख गए? अब सुनो, आप लोग किसी भी दिन को निकाल सकते, कोई भी वैल्यू काउंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोगों से यहां पर मानकर चलो क्वेश्चन ये कह रहा है, आप लोगों से मानकर चलो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप हमें बताओ 5 अक्टूबर, सवाल कह रहा है 5 अक्टूबर 1869। अब ये खूब पुराना सवाल मैंने पूछा है, 5 अक्टूबर 1869, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे इसका आंसर? सबसे पहले 5 तारीख, फिर अक्टूबर का कोड लाओगे। अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर का कोड 1 है, तो यहां पर अक्टूबर का कोड 1 आ गया। फिर लास्ट के अंक 1869 में 1800 आ गया। 1800 में 4 से भाग दूंगा
तो देखो 1600 पे 0, 200 का कितना है 3, तो 3 आ जाएगा, यानी 1800 का कितना आ गया 3 आ गया। फिर 69 का 69 आ जाएगा, 4 से भाग 17 चौका 68, और लास्ट में प्लस का 5 होगा, लास्ट में प्लस का 5। तो आप लोग कहेंगे ये देखो 5, और ऐसे समझ सकता हूं कि भाई देखो 5 ऐसे आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 3, ये 9 सत्ते 63, तो ये 6 बच गए, ये 7 दूनी 14, तो ये 3 बच गए, और प्लस का 5 हो गया। तो ये आएगा 3 और 6 9 और 5 14, ये कट गए, तो ये 5 और 1 6 और 3 9, और 9 पर क्या आएगा 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7 अर्थात 2, और 2 पर मंगलवार अर्थात ट्यूसडे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। अगर गुड्डा आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं हो, सही है ना। आपसे मानकर चलो क्वेश्चन ये पूछता, आपसे मानकर चलो क्वेश्चन इसके भी अलावा कुछ भी पूछ लेता, तो भी आप आंसर कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है ना, तो सभी प्यारे दोस्त इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक पूछे ज्यादा पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते, सही है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात अगली क्लास में होगी, आप लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।